Hello everyone, very warm welcome to all of you guys. So I hope you all are great and doing good. So how are you all? Great? Fine. So guys, आज हम लोग ना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी पार्ट से, है ना। तो जो भी टॉपिक्स हम अभी करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या करने वाले हैं अभी आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट रहेंगे आपसे कि थोड़ा सा जो है ना, आप अच्छे से सुनो। आप जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुनो, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देन। ओके, सो स्टार्ट कर ले हम लोग। सब लोग रेडी हैं? ओके फाइन। सो चलो मैं भी यहाँ पे टॉपिक रिवील कर दूं कि जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सो हम लोग अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, सो विल डू हाउ, लाइक विल लर्न हाउ टू कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर। जब आपके पास ढेर सारे कंपाउंड्स दिए जाएंगे तो ऐसे केसेस में हम कैसे कंपेयर करते हैं, क्या सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करते हैं। सो दैट ऑल फैक्टर्स वी विल सी हियर। ओके, सो बस एक पेपर पेन निकालो और स्टार्ट हो जाओ, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। तो आप लोग भी रेडी हो, हम भी रेडी हैं, तो अब वेट करने की जरूरत नहीं है, चलिए। यस, सो द टॉपिक इज एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, सो अभी हम लोग फर्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ कवर करेंगे। सो गाइस, बस एक क्वेश्चंस रहेंगे आपसे कि एसिडिक स्ट्रेंथ, व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक स्ट्रेंथ। आप एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या समझते हो? आप एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या समझते हो? सो एसिडिक स्ट्रेंथ मींस व्हाट। अगर सपोज आपके पास दो कंपाउंड दिया गया है और कंपाउंड ए का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है बी से, इसका क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब ये है कि जो ए से जो H प्लस मिलने वाला है, ए से जो H प्लस मिलने वाला है दैट इज ग्रेटर देन जो H प्लस बी से आ रहा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ए और बी आपके पास, ए और बी, ए एंड बी, टू एसिड्स हैं आपके पास, दो एसिड है आपके पास, और हम ये भी कह रहे हैं कि ए का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट इज ग्रेटर देन बी, दैट इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ये है कि जो H प्लस आ रहा है कहां से, ए से, दैट इज ग्रेटर देन जो H प्लस आ रहा है कहां से, बी से, ठीक है। तभी तो हम कह रहे हैं कि ए का एसिडिक स्ट्रेंथ बी से ज्यादा है, अदरवाइज हम क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, नहीं कर सकते थे ना। ओके, गॉट इट, आई थिंक राइट, क्लियर है अभी। चलिए, तो हम लोग अभी जैसे आप देखो कि आपके सामने अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं या जीओसी की बात करें तो आपके पास एक वीक एसिड होगा, राइट। सपोज एक वीक एसिड हमने कंसिडर किया HA। तो HA अगर वीक एसिड है सो देयर विल बी इक्विलिब्रियम बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट, H प्लस एंड A नेगेटिव। ओके, देखिए एक चीज तो आप देखो कि एक फैक्टर जो है, आपने देखा होगा कि कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर क्या गिवन होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। अगर सपोज 3 4 5 एसिड अगर गिवन है तो वहां पर क्या है, आपको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिए जाएंगे, और जब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिए जाएंगे तो उसके बेसिस पर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। चलिए, तो Ka अगर हम इक्वेशन को कंप्लीट करें तो Ka इज इक्वल्स टू H प्लस A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA कॉन्सेंट्रेशन, राइट। ऑल राइट गाइस, वेरी गुड। चलिए, तो एक ये आपका इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है, ये काइनेटिक इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है, केमिकल पढ़ा है ऑलरेडी, तो ये इक्वेशन लिखने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए, सो Ka इज इक्वल्स टू H प्लस
का कॉन्सेंट्रेशन, A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HA का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब हमें देखो क्या दिया गया है, बहुत सारे Ka1, Ka2, Ka3। ठीक है, सो एक चीज यहाँ पर ध्यान से दो आप लोग कि अगर हम K की बात करते हैं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। जिसका कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आएगा उसका K का वैल्यू ज्यादा होगा, राइट। अगर आप K का वैल्यू बढ़ाओगे तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेंगे, राइट। यस, चलिए अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तभी हम क्या कहते हैं कि जिसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा। देखो ये चीज क्लियर होना चाहिए बच्चे लोग कि जिसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जिसका के ज्यादा होगा उसका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं इट मींस हम लोग इनडायरेक्टली H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, राइट। चलिए, सो जिसका Ka का वैल्यू ज्यादा होगा, जिसमें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होंगे उसका क्या होगा? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। दैट इज व्हाई वी से एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to Ka, is directly proportional to K। सपोज आपके पास एसिड A, B, C तीन एसिड गिवन है और K वैल्यू गिवन है। सबका K वैल्यू गिवन है, क्या है? 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -3 ऐसे गिवन है आपको। एंड नाउ यू हैव टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ABC। तो ये एक बेसिक्स मैथ बन गया है, बेसिक मैथ है, एक कंपैरिजन करना रह गया है मैथ को। तो अगर आप यहां से देखते हो, क्या मैंने बोला? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K वैल्यू। तो जिसका K का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सो फ्रॉम द गिवन डेटा वी कैन से इजिली 10 टू द पावर -3 वाला जो है ज्यादा होगा, दैट इज C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। तो ये तो काफी आसान है, ये काफी इजी है। अगर आपको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया जाए तो यहाँ से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। बट जो मेन जो क्वेश्चन है बच्चे लोग, मेन जो क्वेश्चन है कि क्या हमें हमेशा K का वैल्यू दिया जाएगा एग्जाम में? नहीं, आंसर इज नो। कभी भी आपको कंप्लीटली लाइक K का वैल्यू नहीं दिया जाएगा। ज्यादातर जो है आपसे कंपेयर करवाएंगे, कंपैरिजन होंगे क्वेश्चन। तो ये क्या है आपका कि हमेशा ये चीज देखो, ये नो डाउट यहाँ पे ये चीज समझना चाहिए आपको, आपको आना चाहिए अच्छे से। बट ये हमेशा एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता है, बट ज्यादातर नहीं आता है। ज्यादातर जो है हमें कंपैरिजन करने के लिए पूछे जाते हैं, है ना। सो उसके लिए भी हम करेंगे अभी, कैसे उसको चेक करना है, कैसे हम कंपेयर करेंगे। ओके ओके, एक चीज और बताओ आप कि जो K का वैल्यू है, तो अगर हम Pk का वैल्यू निकालें, Pka, तो क्या आएगा? 5, 4, 3, राइट। तो जिसका Pka सबसे कम है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। इट मींस हम लोग ये कह सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pka, राइट। फ्रॉम द इक्वेशन Pk का वैल्यू क्या होता है? Pk इज इक्वल्स टू माइनस लॉग K, राइट। इट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग K। सो आप जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3, 4, 5। इट मींस जिसका सबसे ज्यादा होगा Pk वैल्यू उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा, राइट। तो यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ से क्या आएगा? C का ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू B देन A। ओके, आई होप गाइस ये सारे चीजें क्लियर होंगे आपको। कुछ भी डाउट्स आएगा प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या सर ये एग्जाम में हमेशा ऐसे पूछे जाते हैं? क्या ये हमें वैल्यू दिया जाएगा K का हमेशा? नहीं, इसका आंसर है नो। नो मीन्स नो। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं अब नेक्स्ट। चलिए अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा था
एच ए, एक मैंने मोनो बेसिक एसिड लिया और वीक एसिड है, सो ये इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हमने क्या बोला, ए जो है ज्यादा एसिडिक है बी से। अभी स्टार्टिंग में मैंने लिया था ये एग्जांपल ए एंड बी वाला, तो अभी मैंने क्या बोला, ए इज मोर एसिडिक देन बी, राइट। इसका मीनिंग क्या है बच्चे लोग, कि जो ए से H प्लस आ रहा है ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू बी। अब हमें देखो, जब कंपैरिजन की बात करेंगे ना, तो कंपैरिजन के लिए देखो अब क्या करना है हमें। देखो, आप H प्लस आपको ज्यादा कब मिलेगा, जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हेन यू विल गेट मोर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको इक्विलिब्रियम का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप बता सकते हो इजिली कि कब आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलेगा। तो इसका आंसर होगा बच्चे लोग, जब ये रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाए, फॉरवर्ड में जाए, राइट। एम आई राइट गाइस? यस। तो जब ये रिएक्शन जो है ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, तब जो है ये आपको ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। क्या मिलने वाला है ज्यादा क्वांटिटी में? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना आप लोग बच्चे, कि ये रिएक्शन देखो फॉरवर्ड में तभी जाएगा, कोई भी रिएक्शन जब भी आप रिएक्शंस करते हो तो वो आगे तभी बढ़ता है जब आगे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो स्टेबल, वो जो है स्टेबल। इट मींस कि यहाँ पर देखो H प्लस की हम स्टेबिलिटी की बात नहीं करेंगे ना, A माइनस, ये जो कंजुगेट बेस बन रहा है हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। ओके, हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे यहाँ। तो जो कंजुगेट बेस है ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये लाइक रिएक्शन जो है उतना ही फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, राइट। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, और जितना ज्यादा शिफ्ट होगा फॉरवर्ड में उतना ही ज्यादा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, और जितना ज्यादा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, राइट। क्लियर है बच्चे लोग? ऑल गुड, चलिए ग्रेट। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, ऑलवेज रेडी टू आंसर योर क्वेरीज, है ना। चलिए ओके, तो अब यहाँ पर हमें देखो क्या है, एक और फॉर्मूला मिल गया एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए। क्या मिला, तो चलिए लिखो इसको। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। आई होप कि ये सारे चीजें आपको क्लियर होगा बच्चे लोग। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। ओके, गॉट इट? सभी को क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे लोग? सबको क्लियर है, समझ में आ रही है? बढ़िया, ऑल गुड। ओके, चलिए चलिए सर, तो ये चीज समझ में आ गई कि हमें अब क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। इसके लिए जब भी हमें कंपैरिजन करना होगा एसिडिक एसिड, और ये चीज यूनिवर्सल है गाइस, ये ना आप हमेशा यूज कर सकते हो, ये एप्लीकेबल रहेगा। ओके, चलो अब एक चीज और, न्यू थिंग नहीं है, बट हाँ, अगर आपको रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन का अगर बेसिक नॉलेज है यहाँ पर, तो एक चीज और देखो, जनरली क्या होगा, अगर कोई कंपाउंड है आपके पास, और उसमें अगर H प्लस या कोई भी एक केटायन बाहर निकालते हो तो क्या मिलेगा? एनायन मिलेगा, एनायन मिलेगा। इट मींस कि जो आपका कंजुगेट बेस है वो जनरली क्या होगा? एनायन। कंजुगेट बेस जो है जनरली क्या होगा? एनायन होंगे, राइट। कंजुगेट बेस जनरली एनायन होंगे। इट मींस अगर आप बात करते हो, अगर आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पता हो, तो एक ये एनायन प्रोड्यूस करेगा, राइट। एक ये एनायन प्रोड्यूस करेगा। सो नाउ द थिंग इज, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो इस एनायन को स्टेबलाइज करेगा? तो देखो ये चीज ना काफी आसान हो जाएगा, अगर आपको फर्स्ट लेक्चर का अगर जो मैंने पढ़ाया था उसमें अगर कॉन्सेप्ट जो बताया था अगर आपको याद है, तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हो आंसर, है ना।
देखो एनायन मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, एनायन मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, राइट। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि इसकी स्टेबिलिटी घट गई, है ना। अगर बहुत सारे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे तो क्या होगा, सपोज आप कोई स्टूडेंट को कंसीडर करो, ए है कोई स्टूडेंट हमारे पास, इसके पास पैसे नहीं है, कोई ये पर्सन है इसके पास पैसे नहीं है, पर ढेर सारा पैसा आ गया सडनली जो है ना, कहीं से एकदम भगवान ने इनको बहुत सारे पैसे दे दिए, बहुत सारा ढेर सारा आ गया, ये बेचारा पैसे देख करके पागल नहीं हुआ, बट क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया। क्यों हुआ बताता हूँ मैं। पैसे नहीं थे, ये कहीं बाहर नहीं जाएगा, कहीं रेस्टोरेंट मॉल कहीं पर भी घूमने नहीं जाएगा, बट जब इसके पास पैसा हो जाएगा तो क्या होगा, यार पैसा है पॉकेट में, चलो घूम के आते हैं थोड़ा सा, है ना, रेस्टोरेंट चलते हैं, सिनेमा हॉल चलते हैं, मीन्स ये बंदा जो है अब अनस्टेबल हो गया, राइट। सिमिलरली हियर आल्सो एनायन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बढ़ गया मीन्स अब ये रिएक्टिव हो गया, ये अनस्टेबल हो जाएगा ज्यादा। इट मीन्स कि अब देखो, अगर हम समहाउ इसके ऊपर से चार्ज घटा दे, किसी भी तरीके से इसके ऊपर से चार्ज घटा दे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ये स्टेबल होगा। ज्यादा घटाएंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा, कम घटाएंगे तो कम स्टेबल होगा, लेकिन हम डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर और चार्ज डेंसिटी बढ़ाते हैं तो ये और ज्यादा अनस्टेबल होगा। अगर इसके ऊपर अगर हम और चार्ज डेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और ज्यादा अनस्टेबल होगा। इट मीन्स कि हम ऐसा ग्रुप यहाँ पर अटैच करेंगे जो इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन क्या करे, डिक्रीज करे, जो इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करे, राइट। चलिए, तो यहाँ पर बेसिकली आपको ऐड क्या करना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWC, ये इसको स्टेबल बनाएगा ज्यादा, ये इसको स्टेबल बनाएगा। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपना सेंड करेगा इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और स्टेबिलिटी घटाएगा। ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, है ना। सो ये चीज ध्यान रखो आप, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है सो लेट मी नो हियर, है ना, चाहे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं फिर कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा, है ना। चलिए, ओके, नेक्स्ट हम लोग चले एक दो क्वेश्चंस करते हैं, है ना। अब ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है, मेन जो है हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो एक एग्जांपल हम आज करेंगे और बाकी जो है ना, हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन, हम दो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स और 3 लेक्चर्स जो लेंगे इसके ऊपर, वो आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा, है ना। तो अभी हम एक दो एग्जांपल्स करेंगे एंड देन विल मूव टू नेक्स्ट वीक, ओके, नेक्स्ट सेशन। चलिए, सो OH A CH3COOH B। चलिए हम अभी दो दो का एग्जांपल करते हैं, चलिए, है ना। सो नाउ यू हैव टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, ओके, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, यस। तो बहुत आसान है बच्चे लोग, देखो हमें कुछ नहीं करना है, हम अब ना ये चीज नहीं करेंगे, ये रट रहे हैं, इसको रटना नहीं है बिल्कुल भी। जब रटने वाला चीज आएगा ना तो मैं खुद बोल दूंगा कि इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसको पढ़ो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। बट अभी के लिए ना मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि इसको रट लो, उसको रट लो, सबको रट लो, कुछ नहीं रटना है अभी, जब तक मैं ना कहूँ इसमें अभी, है ना। तो यहाँ पे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। सो लेट मी टेल यू कि सबसे पहले कंजुगेट बेस बनाओ। कंजुगेट बेस बनाओगे तो क्या आएगा, O निगेटिव, और दूसरे के लिए क्या आएगा, COO निगेटिव, यस, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अभी हमने बताया कि अब देखो कंजुगेट बस बनाने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। अब आप बताओ कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, CH3 किस टाइप के ग्रुप है, ये है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस प्लस आई इफेक्ट ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करने वाला है, भेजने वाला है, कहेगा ले लो मेरा भी इलेक्ट्रॉन ले लो, राइट। और इसके पास ऑलरेडी है, ये कहेगा नहीं लूंगा, बट स्टिल क्योंकि ये साथ में अटैच है तो ये सेंड करेगा ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। अब सेंड करेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, बेचारे के ऊपर
बहुत सारा चार्ज बढ़ जाएगा, ढेर सारा चार्ज बढ़ जाएंगे। फिर ढेर सारा चार्ज होगा तो बम बोलेगा, यस बम बोल देगा और अनस्टेबल होगा, है ना। बिकॉज ऑफ दिस प्लस आई इफेक्ट ये जो है आपका क्या हो गया, अनस्टेबल हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस प्लस आई इफेक्ट ये बन जाएगा अनस्टेबल। और यहाँ पर ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो इसके ऊपर चार्ज को बढ़ाए। सो यस, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ए इज ग्रेटर देन। ओके, आई होप कि ये चीज क्लियर होगा आपको। अगर कुछ प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग एंड देन विल एंड द सेशन। ओके, again same questions, compare the acidic strength, compare the acidic strength, yes, CHCOOH, sorry CH3 not CH, CH F2 COOH and C is CH2F C double bond O। ओके, तो 1 मिनट के लिए ना आप पॉज कर लो और पहले आप खुद से इसको आंसर करो एंड देन अगर करेक्ट आता है नो इशू, फिर आप अपना कॉन्सेप्ट चेक करो कि जो आप कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हो क्या वो दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, क्या वो कॉन्सेप्ट सही है या नहीं, है ना। तो पॉज करके इसको सॉल्व करो, है ना। चलिए चलो बच्चे लोग, सो हम स्टार्ट कर लें इसको। चलिए, तो कुछ नहीं करना है, हमें पहले एसिडिक सारे एसिड का कंजुगेट बेस बनाने हैं। सो CH3COO नेगेटिव, CHF2O नेगेटिव, CH2F C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो हमने क्या किया, सभी का कंजुगेट बेस बना लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, सबका स्टेबिलिटी चेक करना है, सबका स्टेबिलिटी चेक करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चे कि यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, मींस इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहा है, और बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी घटाएगा। यहाँ पर क्या है CHF2। ओके, सी हियर F2 का फंक्शन क्या है, F2 जो है आपका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने साइड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा घटाएगा। इसमें भी देखो आप, एक फ्लोरीन एटम है, सो फ्लोरीन एटम क्या करने वाला है, अपने साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, सो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, अब जो क्वेश्चन है हमारे पास कि CHF2 और CH2F में कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब देखो यहाँ पर दो दो फ्लोरीन है, यहाँ पर हमारे पास दो दो फ्लोरीन है, तो दो दो फ्लोरीन मिलके ज्यादा खींचेगा अपने साइड, और ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा घटेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगा। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फ्लोरीन एटम है, और एक फ्लोरीन एटम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम खींचेगा, और कम खींचेगा तो स्टेबिलिटी इसका कम बढ़ेगा। और यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, ये तो और दे रहा है, ले लो मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, दे रहा है बेचारे को, ऑलरेडी भरा पड़ा है और इसको और भर एकदम भर भर के भेज रहा है इलेक्ट्रॉन। इतना नाइंसाफी कर रहा है इस ऑक्सीजन के साथ, देख रहे हो। हम्म। तो इसीलिए आप अपने लाइफ के साथ नाइंसाफी मत करो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी है, यू हैव सो मच टाइम, है ना। अभी नीट जेई का काफी टाइम है, सो आप अच्छे से कर सकते हो प्रिपरेशन, है ना। नाइंसाफी नहीं करो अपने लाइफ के साथ। चलिए, सो अब यहाँ से आसानी से आप आंसर कर सकते हो। तो ये ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं, तो ज्यादा स्टेबल ज्यादा एसिडिक, सो बी, देन सी, देन ए। देखो कितना आसान है, ये चीजें कितना आसान बन गया ना। चलिए, इतना इजी है हमारे लिए एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर भी हम क्या करते हैं, रटते हैं, और रट्टा रटाया कभी काम नहीं आता है, याद रखें।
कॉन्सेप्ट में जितना पावर है उतना रट्टा रटाया में पावर नहीं है। सो रिमेम्बर दिस थिंग, है ना। चलिए बच्चे लोग, सो हम लोग यहाँ पर इसको स्टॉप करेंगे एंड डेफिनेटली विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट 2 lectures. Okay. Okay guys, so thank you so much everyone, have a good day and thank you for the watching. और अच्छे से देखो आप, है ना, यूजफुल है, इसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।